Okay, hello everyone. I'm your teacher Dalveer Singh, and in that video, I will explain to you Chapter 4 Sorting Material into Groups, Class 6 Science. That is the part second. और ये part second है Class 6 की Science के Chapter 4 का Sorting Material into Groups. Okay, in first part, I have explained to you first property of material that was appearance. जो फर्स्ट पार्ट था मैंने उसमें आपको जो पहली प्रॉपर्टी थी अपीयरेंस वो आपको एक्सप्लेन कर दी थी. एंड इन दैट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ हार्डनेस. और इस वीडियो में मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी से एक्सप्लेनेशन दूंगा. नाउ कम्स टू सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ हार्डनेस. When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. जब कभी भी आप अपने हाथ से अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को दबाने की कोशिश करेंगे, हेयर दे हैव मेंशन दी बट कंप्रेस इसका मीन्स होता है दबाना, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाएंगे. ठीक है. टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट. आप इसके बाद आप क्या करेंगे कि मेटल की लेंगे और उससे आप स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे. द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एलुमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन और ए नेल, कैंडल चॉक और एनी अदर मटेरियल. आप उस की हेल्प से जो सरफेस है, कुछ जो पीसेस है जैसे वुड हो गया, एलुमिनियम हो गया, स्टोन हो गया, नेल हो गया, कैंडल चॉक और दूसरे जो मटेरियल है उन्हें स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे. यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच ईजिली. तो आपको ये पता लगेगा कि उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट है आप उन्हें ईजिली से स्क्रैच कर पाएंगे और जबकि जो कुछ अदर ऑब्जेक्ट हैं उन्हें आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे. मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल. ऐसे मटेरियल जिन्हें आप आसानी के साथ कंप्रेस्ड कर दें मीन्स दबा दें या उन्हें स्क्रैच कर दें, इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल. while some other materials which are difficult to compress are called hard. और ऐसे मटेरियल जिन्हें कंप्रेस करना मुश्किल होता है उन्हें बोला जाता है हार्ड. फॉर एग्जाम्पल कॉटन स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कॉटन का, ये एक सॉफ्ट मटेरियल है और जबकि दूसरे साइड पर एक एग्जाम्पल है आयरन, वो एक हार्ड. तो बेसिकली हार्डनेस के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है उन्हें दो टाइप में के होते हैं. एक होते हैं सॉफ्ट मटेरियल जिन्हें हम आसानी के साथ कंप्रेस नहीं कर पाते मीन्स दबा नहीं पाते, और दूसरे होते हैं हार्ड जिन्हें कंप्रेस करना मुश्किल होता है. ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबल. सॉरी, दे हैव मेंशन इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस. और जो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की, जैसे लस्टर होती है, हार्डनेस होती है और रफ भी होती है. नाउ यू नीड टू कम्स टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. ओके, एक्टिविटी 4. बेसिकली जो सॉल्युबल उन्हें बोलते हैं मटेरियल्स को जो वाटर में घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल वो मटेरियल होते हैं जो पानी में नहीं घुलते. कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड एंड सॉडस्ट. ये कह रहे हैं कुछ जो मटेरियल्स हैं सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे चॉक हो गया, शुगर, सॉल्ट है और सैंड है, इन्हें आप कलेक्ट करें और उसके बाद पुट दैम इन ए बीकर. उसके बाद उन्हें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बीकर में आप इन्हें डाल दें वहाँ पर. फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 ऑफ ए वाटर. लगभग हर एक बीकर में आप 2/3 पानी कर देंगे, 2/3 हिस्सा उसमें आप वाटर डाल देंगे. एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास. जो पहला ग्लास था उसमें छोटे से अमाउंट में आप क्या करेंगे, शुगर को डालेंगे. साल्ट टू द सेकंड, और जो सेकंड बीकर था उसमें सॉल्ट को डालेंगे. सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस. और उसी टाइप से जो बाकी के सब्सटेंसेस हैं उन्हें छोटी छोटी अमाउंट में दूसरे ग्लासेस में डाल देंगे. स्टीयर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून. और उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी कंटेंट हैं उन्हें चम्मच के साथ क्या करेंगे, स्टीयर करेंगे. दे हैव मेंशन द वर्ड स्टीयर, उसे बोलते हैं जैसे हिलाएंगे या घोलेंगे. वेट फॉर ए फ्यू मिनट. उसके बाद आप कुछ मिनट तक वेट करेंगे. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर. और उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सब्सटेंस को हमने पानी में ऐड किया था उसके साथ क्या हुआ, और उसे इस टेबल में आपको लिखना है. कम्स टू टेबल मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल. और इसमें अब हम बात करेंगे अलग अलग सॉलिड मटेरियल को जब हम पानी में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज सॉल्ट. तो दो रिजल्ट आएंगे यहाँ पर. फर्स्ट रिजल्ट होगा डिसअपियर इन वाटर. या तो वो जो सब्सटेंस है कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया. डिसअपियर का मीन्स होता है गायब हो जाएगा. और सेकंड रिजल्ट आएगा डज नॉट डिसअपियर, वो गायब नहीं होगा मीन्स नहीं घुलेगा. फर्स्ट इज सॉल्ट.
डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। जो कि सॉल्ट होता है वो आसानी के साथ पानी में घुल जाता है। सिमिलरली शुगर दैट इज़ आल्सो डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, ये भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। जो अदर मटेरियल्स है जैसे सैंड होगा, चाक पाउडर और सॉ डस्ट है, ये पूरी तरह से नहीं डूबते, सॉरी घुलते, सो हम कहेंगे डज नॉट डिसअपियर, ये नहीं गायब होंगे। So you will notice that some substances have completely disappeared और डिज़ोल्व इन वाटर। तो यहाँ पर आपने एक नोटिस किया कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे या फिर घुल जाएंगे पानी में। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉलेबल, और हम इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम सॉलेबल बोलेंगे। तो सिंपल वे में बोला जाए, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डालने पर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सॉलेबल। अदर substances which do not mix with water and do not disappear even after we stir for a while। और जो दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं जो पानी में नहीं डिसअपियर होते हैं, जबकि हम उन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक भी घोलें तब भी वो नहीं डिसअपियर होते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इन्हें बोला जाएगा ये सब्सटेंसेज इनसॉल्युबल है। तो सिंपल वे में बोला जाए, इनसॉल्युबल उन सब्सटेंसेज को बोलेंगे जो पानी में नहीं घुलते। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो वाटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में, मीन्स उसके काम में, जो हम बॉडी के काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि जो वाटर है इसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में वो इसमें घुल जाते हैं। डू लिक्विड आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। नाउ दे आर आस्किंग ए क्वेश्चन कि जो लिक्विड है क्या वो पानी में घुल जाता है। यहाँ लिक्विड का मीनिंग है जैसे ऑयल है और दूसरे अदर लिक्विड हैं। नाउ कम्स टू एक्टिविटी नंबर 5। कलेक्ट सैंपल ऑफ वेनिगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। ये कह रहे हैं कि आप सैंपल कलेक्ट करेंगे जैसे वेनिगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, केरोसिन का और दूसरे लिक्विड का। टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास का टम्बलर लेंगे। टम्बलर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें पानी रुक जाता है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, उसे लगभग आधा पानी में, उसमें आधा पानी भर देंगे। ऐड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस, और उसके बाद लगभग एक चम्मच उसमें एक लिक्विड डालेंगे। स्टीयर इट वेल, और उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, 5 मिनट्स, और उसे लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, और उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लिक्विड है वो वाटर में मिक्स हो गया है कि नहीं। रिपीट दिस सेम विद द अदर लिक्विड, और इसके बाद आप क्या करेंगे, सेम जो एक्टिविटी है इसे अदर लिक्विड पर, जो दूसरे लिक्विड है उन पर भी अप्लाई करेंगे जितने पर आप कर सकते हो। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेबल 4.4, सोलेबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड। यहाँ पर इन्होंने शो किया है एक साइड पर लिक्विड और यहाँ पर 2 ऑप्शन आर देयर। फर्स्ट इज मिक्स वेल, डज नॉट मिक्स, या तो वो सब्सटेंस पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा या नहीं होगा, जैसे वेनिगर है मिक्स वेल। सिमिलरली लेमन जूस दैट इज़ आल्सो मिक्स वेल। मस्टर्ड ऑयल आपको पता है कि जो ऑयल होते हैं वो नहीं मिक्स करते, में नहीं मिक्स होते, तो ये आएंगे डज नॉट मिक्स की कैटेगरी में। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। हमने यहाँ पर ये नोटिस किया कि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं पानी में। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में कम्प्लीटली नहीं मिक्स होते। एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर ए सम टाइम। अगर हम उन्हें पानी में कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो अपनी एक अलग लेयर बना लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डीजल या पेट्रोल के साथ। वुड यू सजेस्ट दैट वी आल्सो चेक इट विद द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5। ये सुजू सजेस्ट करता है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो लिक्विड हमने एक्टिविटी 5 में देखे थे, मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर, उन्हें वाटर को छोड़कर दूसरे जो लिक्विड है उनके साथ मिला के भी देखें। पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर ग्लास गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर और नॉट। पहेली क्यूरियस है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए कि जो गैसेस हैं क्या वो पानी में घुल जाती हैं। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेदर अदर आर नॉट। कुछ ऐसी गैसेज हैं जो पानी में सॉल्युबल है, मीन्स घुल जाती हैं, और कुछ नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिज़ोल्व इन इट। जो वाटर होता है उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में उसमें कुछ गैसेज भी मिली हुई होती हैं।
For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal, plants and that live in water. फॉर एग्ज़ाम्पल लें, जो ऑक्सीजन गैस पानी में मिक्स होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए, प्लांट के और एनिमल के। जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं और एनिमल हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। दे हैव मेंशन द वर्ड सर्वाइवल, मतलब उनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है, जब मटेरियल है, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी वो है जिसमें ऑब्जेक्ट पानी में तैर जाते हैं, उन्हें बोला जाता है फ्लोट। और एक दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं जो नहीं तैरते, मतलब वो डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट दिस इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। जब आपने वो एक्टिविटी 4 की थी तब आपने ये नोटिस किया था, जो इनसॉल्युबल सॉलिड थे, मीन्स जो पानी में नहीं घुलने वाले सॉलिड थे, वो सेपरेट हो जाते हैं पानी में। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। और यही आपने नोटिस किया होगा जो एक्टिविटी 5 हुई थी उसमें भी, जो लिक्विड की एक्टिविटी थी। सम ऑफ दिस मटीरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मटीरियल जो पानी में नहीं मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, फ्लोट करके, मीन्स तैरते हैं, वो पानी के सरफेस पर, पानी के ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। और कुछ दूसरे भी होते हैं जो संक कर जाते हैं, मीन्स डूब जाते हैं बॉटम में, बिल्कुल उसके तले में, जो टम्बलर है उसके तले में आ जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर फ्लोट और सिंक इन वाटर। हमने काफ़ी एग्जाम्पल नोटिस किए थे जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट जो पानी में सिंक कर जाते हैं, मीन्स डूब जाते हैं, और कुछ फ्लोट कर जाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है ड्राइड लीफ। जो सूखी पत्तियां होती हैं वो सरफेस पर तैरती हैं पॉन्ड के, जबकि जो स्टोन होता है अगर हम उसे पॉन्ड में डाला जाए तो वो क्या करता है, पानी में डूब जाता है, मीन्स सिंक कर जाता है। ठीक है, आप ये आगे कह रहे हैं कि आप ड्रॉप ऑफ हनी का ये एग्जांपल है, ये आप खुद कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे ग्लास है। सेकंड होते हैं ओपाकी ऑब्जेक्ट। ओपाकी ऑब्जेक्ट उन्हें बोलते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जिसका एग्जाम्पल है आयरन और जितने भी मेटल हैं। और थर्ड टाइप होता है ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हम आर पार देखते तो हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ये कह रहे हैं कि आपने हाइड एंड सीक गेम जरूर खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। तो ये कह रहे हैं कि आप सोचें ऐसी जगह के बारे में जहाँ आप छुपने के बारे में सोचोगे, जहाँ पर आपको कोई नहीं देख पाए। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस। आपने उस जगह को क्यों चुना। वाई वुड यू ट्राई टू। आपने क्यों कोशिश की ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। क्या आपने कोशिश की ग्लास विंडो के पीछे छिपने की। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। इसलिए नहीं हम की क्योंकि वहाँ पर आपका जो फ्रेंड है आपको ईजिली देख लेगा और आपको स्पॉट कर लेगा ग्लास विंडो के पीछे। कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटीरियल्स। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो जितने भी मटीरियल हैं क्या आप उनके सबके आर पार देख सकते हो। दो substances or material through which things can be seen are called transparent material. That is very important line. ऐसे सब्सटेंस और मटेरियल जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सिंपल वे में कहा जाए, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इन्होंने इसमें कहा है ग्लास, वाटर और एयर और कुछ प्लास्टिक एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर एडेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर और ग्लास। ये कह रहे हैं कि जो शॉपकीपर होता है वो प्रेफर करता है जैसे बिस्किट, स्वीट्स और जितने भी खाने वाले आइटम हैं एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर होता है, एज दे हैव शोन इन द डायग्राम। ऐसा ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखता है। इसका ये रीज़न है, आगे रीज़न दिया है, सो दैट बायर कैन ईजिली सी दिस आइटम। ये इसलिए करता है ताकि जो बायर है, जो ख़रीदार है, वो उसे आसानी के साथ देख सके।
ऑन दी अदर हैंड देर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपाकी। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं ओपाकी। तो सिंपल वे में समझा जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे मटेरियल जिनके हम आर पार नहीं देख सकते उन्हें बोलते हैं ओपाकी। ओके, यू कैनॉट टेल वट इज केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड कार्टन और ए मेटल कंटेनर। ये कह रहे हैं कि आप नहीं बता सकते क्लोज वुडन बॉक्स में, जो लकड़ी का बंद बॉक्स है, उसमें क्या रखा है, या किसी कार्डबोर्ड के कार्टन में क्या रखा है, या मेटल के कंटेनर में क्या रखा है, आप ये बता नहीं सकते। कार्डबोर्ड, वुड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपाकी मटेरियल्स। ये कह रहे हैं कि वुड हो है, कार्डबोर्ड हो गया और मेटल है, ये एग्जाम्पल हैं ओपाकी मटेरियल्स के। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज एक्टिविटी नंबर 6। टेक ए शीट ऑफ पेपर। ये कह रहे हैं कि शीट ऑफ पेपर लें एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स ए लाइट बल्ब। तो आप जलते हुए बल्ब की तरफ उसमें से देखें, पेपर में से। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद जो आपने ऑब्जर्व किया उसे नोट कर लें। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल, और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद 2 से 3 बूंदें किसी ऑयल की डाल देंगे उसके ऊपर। स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, उसके बाद उसे जो पेपर की शीट है उसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। ओके, look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread। उसके बाद आप फिर दोबारा से उस बल्ब, जलते हुए बल्ब की तरफ देखेंगे, उस पोर्शन से जहाँ पर आपने तेल फैला रखा था। दे हैव मेंशन वर्ड स्प्रेड, इसे बोलते हैं फैलाना। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। आपको ये पता लगेगा कि जो बल्ब है वो आप उसे अब और ज़्यादा साफ देख पा रहे हैं। बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, मगर आप ऑयल पेपर से ही क्यों क्लियरली देख पाए। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ विजिबल। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्या उस पेपर के आर पार आपको सभी कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। विजिबल इसका मीन्स होता है दिखाई देना। परहैप्स नॉट, नहीं दिखाई देता। मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट आर नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलेंट। ऐसे मटेरियल जिनके हम आर पार किसी ऑब्जेक्ट को देख तो पाते हैं लेकिन साफ नहीं दिखाई देता, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनके हम आर पार देख पाते हैं लेकिन साफ नहीं देख पाते उन्हें बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच पेपर वी टेस्टेड फूड आइटम। यह कह रहे हैं कि जब हमने प्रेजेंस ऑफ फैट हमने चेक किया था फर्स्ट चैप्टर में, उसे आप याद करें, वो भी एक ट्रांसलेंट ही ऑब्जेक्ट है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल एज ओपाकी, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलेंट। तो इस हिसाब से हम जो मटेरियल है उन्हें 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं ओपाकी, जिनके आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं, और ट्रांसलेंट वो होते हैं जिनके आर पार दिखता है लेकिन साफ नहीं दिखता। ओके, पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट योर डार्क प्लेस। ये कह रहे हैं कि पहेली सजेस्ट कर रही है कि जो जलता हुआ ग्लास है, टॉर्च है, उसके ग्लास पर अपना हाथ रखने की। स्विच ऑन द टॉर्च, उसके बाद स्विच ऑन कर लेती है टॉर्च, एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, और अपने हाथ के जो दूसरे साइड के हिस्से को वो ऑब्जर्व करती है। शी वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहती है, वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपाकी, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलेंट। वो ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी हथेली है, हाथ है, वो ट्रांसपेरेंट है, ओपाकी है या ट्रांसलेंट है। वी लर्न दैट द मटीरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर। ये हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो मटेरियल है वो एक दूसरे से डिफ़र हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, शाइनी जैसे डल। द वे इन विच मिक्स इन वाटर, और जिस तरीके से वो पानी में मिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को किया था, और अदर लिक्विड में। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, और इसके अलावा हमने दूसरे ग्रुप में ऑब्जेक्ट को रखा था, कुछ ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर जाते हैं और कुछ सिंक कर जाते हैं एंड वाटर, और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपाकी और ट्रांसलेंट। और या फिर ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपाकी और ट्रांसलेंट के कैटेगरी में। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। जो मटेरियल है उन्हें हम ग्रुप कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटी के ऊपर और डिफरेंस के ऊपर। सिमिलैरिटी मीन्स उनमें जो समानताएं क्या हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो उनमें डिफरेंस है, उनमें फ़र्क है, उसके अकॉर्डिंग भी हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। आगे है वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। आगे ये क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी जो मटेरियल है उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस।
हम अपने जो एवरीडे लाइफ है, जिन हमारी लाइफ होती है पूरे दिन की, उसमें हम जो ग्रुप को है, जो मटेरियल है, उन्हें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम उन्हें ग्रुप में रखते हैं। दे हैव मैंशन द वर्ड कन्वीनियंस, ये होता है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर। हम अपने घर पर जो सामान है उसे इस टाइप से रखते हैं कि जो सेम मटेरियल है वो एक जगह पर हो और एक साथ हो। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजली। और ये जो अरेंजमेंट है इसकी मदद से हम उन्हें आसानी से लोकेट कर सकते हैं। लोकेट का मीन से ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर। उसी टाइप से जो ग्रोसर होता है, ग्रोसर जो शॉपकीपर होता है, वो सभी बिस्किट के आइटम एक कॉर्नर पर रखता है। ओके। और इसके अलावा सोप को दूसरे कॉर्नर पर, और जो ग्रेन और पल्सेस होते हैं वो उन्हें अलग जगह पर स्टोर करता है। ओके, देर इज़ ए अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। एक इसका दूसरा ये भी रीज़न है कि ऐसे ग्रुप में डिवाइड करने से हमें क्या यूज़फुलनेस है, हमें क्या फ़ायदा होता है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। इससे ये होता है कि हम मटेरियल को जब हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप से, तो हम आसानी के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टी में कोई पैटर्न है कि नहीं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और इसके ऊपर हम जो अपनी हायर क्लासेस है, आने वाली क्लासेस में उसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ दैट वीडियो एंड होल चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।